हेलो दोस्तों, आइए हम आपको आज अपनी एपीएस आईडी यानी एपीएस कंपनी एनाक्लिक के बारे में बताने जा रहे हैं कि एनाक्लिक है क्या चीज़। एनाक्लिक हमारा एपीएस सिस्टम है जिसे हम आधार इनेबल पेमेंट बैंक कहते हैं, जिसके माध्यम से हम कस्टमर का आधार कार्ड के माध्यम से किसी भी बैंक का किसी भी कस्टमर का ये बैलेंस विड्रॉ कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं या किसी को भी पैसा भेज सकते हैं। देखिए एनाक्लिक हमें क्या क्या सर्विस दे रहा है। वही चलते हैं अपने एनाक्लिक पे। हम यहाँ पर हम अपनी एनाक्लिक आईडी लॉगिन कर रहे हैं। देखिए एनाक्लिक हमारी से क्या क्या सर्विस दे रहा है। प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज दे रहा है, पोस्ट पेड प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज दे रहा है, डीटीएच रिचार्ज है, लैंडलाइन रिचार्ज, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी है, आपका गैस भुगतान, ब्रॉडबैंड, वाटर बिल भी का भुगतान भी कर सकते हैं, डीएमटी भी कर सकते हैं, यानी डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र हम किसी को पैसा भेज भी सकते हैं। यहाँ तक कि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम यानी कि इसके माध्यम से हम किसी भी कस्टमर का आधार कार्ड के जरिए हम कस्टमर किसी भी बैंक से पैसा उसके फिंगर से पैसा निकाल सकते हैं। पीएसए यानी पैन कार्ड सिस्टम। देखिए इसके लिए हमें एपीएस आधार इनेबल पेमेंट के लिए हमें करना है क्या, हमें आधार इनेबल पेमेंट ऑप्शन पे जाना है। आधार इनेबल पेमेंट ऑप्शन पे जाने के बाद सबसे पहले हमें अपनी डिवाइस, हम जो भी डिवाइस यूज कर रहे हैं उस डिवाइस को हमें रजिस्टर कर लेना है। इस डिवाइस को रजिस्टर करने के बाद डिवाइस रजिस्टर पर क्लिक करना है। डिवाइस रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद हमारे नंबर पे जो ओटीपी आएगा वो ओटीपी हमें डालना है। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई कर देना। वेरीफाई कर और अपनी डिवाइस सेलेक्ट कर लेनी है। डिवाइस सेलेक्ट करने के बाद चेंज डिवाइस पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद हमें वापस अपनी बैलेंस जानकारी कैश विड्रॉ वाली होम स्क्रीन पे आ जाना है। यहाँ पे हमें देखिए आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम से कैश विड्रॉ कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और बैलेंस जानकारी कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन विद ओवर 18+ बैंक के साथ हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, यानी 80 से ऊपर बैंक के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। यहाँ तक हमें एक बात और हम बता दें आप लोगों को कि हमारा एनाक्लिक एपीएस सिस्टम का कमीशन भी बढ़िया दे रहा है आपको और सर्विस भी बढ़िया प्रोवाइड करा रहा है। तो इसके लिए अब सबसे पहले हम आते हैं बैलेंस जानकारी के लिए। बैलेंस जानकारी करने के लिए हमें अपने यहाँ पर अपना कस्टमर का मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है। जैसा कि हमने पहले से कर रखा है मोबाइल नंबर रजिस्टर, इसलिए हम ज़्यादा समय बर्बाद न करते, हम आपको सीधा बताते हैं। देखिए हमारा पहले से ही कस्टमर का आधार मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है लोक प्रताप जादव नाम से। यहाँ पर आप बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका कस्टमर जिस भी बैंक में खाता है उस बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी बहुत सारी बैंकें आ रही हैं, HDFC है, हिमाचल है, ICI है, IDFC है, इंडियन बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, यहाँ तक कि हमारा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक भी आ रहा है। एयरटेल पेमेंट बैंक का भी हम पैसा चेक कर सकते हैं। हमारी जितनी भी नई बैंक हैं, पेटीएम पेमेंट बैंक है, जो भी जितनी बैंक हैं उन सारी बैंकों का पैसा हम चेक कर सकते हैं। देखिए आप जैसा कि आप देख रहे हैं एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, बहुत सी ही न्यू बैंक हैं, बहुत सारी बैंक हैं। किसी भी बैंक का हम पैसा चेक कर सकते हैं।
चलिए हम जैसे अगर हमारा कस्टमर का जिस बैंक में खाता है, देखिए जैसे कि हमारा खाता बैंक ऑफ बड़ौदा या बैंक ऑफ इंडिया में है, सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमें अपना आधार नंबर डालते हैं। आधार नंबर डालने के बाद हम बैलेंस इंक्वायरी पे क्लिक करते हैं। बैलेंस इंक्वायरी पे क्लिक करने के बाद हम कॉन्सेंट पे को एक्सेप्ट करते हैं। कॉन्सेंट को एक्सेप्ट करने के बाद सबमिट करते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्सेंट में क्या लिखा क्या है। आई हियर बाई कन्फर्म डेट डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफ़र DFT, ना कि DMT DBT, ठीक। सब्सिडी इज guaranteed by the government is received by me into the bank account. I carry out transaction through business correspondent of banks for withdrawal of money from my account and also for inquiry of balance under my account. I am submitting my Aadhaar details voluntarily to you for authentication purpose using my Aadhaar number, biometrics and with UIDI for the appraised purpose through API। यानी यहाँ पर इनका कहने का मतलब है कि हम अपने बैंक से कोई भी लेन देन या बैलेंस इंक्वायरी या लेन देन किसी प्रकार का लेन देन के स्वयं जिम्मेदार हैं। यहाँ ठीक, इसके बाद हमें इसे सबमिट कर देना। हमें सबमिट करने के बाद अभी यहाँ पर हमारा मैसेज दे रहा है प्लीज कनेक्ट योर मोरफो डिवाइस, क्योंकि हमारी ही इस सिस्टम पर मोरफो डिवाइस रजिस्टर्ड है और अभी मोरफो डिवाइस हम अपनी डिवाइस नहीं लगाए, कनेक्ट नहीं किए हुए हैं, इसलिए। इसके बाद हम आते हैं अपने कैश विड्रॉ पे हमें अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है जो हमने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया था। जैसे अगर हमने मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं किया है तो अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करने के लिए हमें यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है या जिस कस्टमर का हम पैसा निकाल रहे हैं उसका मोबाइल नंबर डालना है, जिससे कि कस्टमर के पास उसका बैलेंस विड्रॉ का मैसेज आ सके। और यहाँ पर उसका नाम डालना है और प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद OTP डालना है। OTP डालने में वेरीफाई कर देना है, अकाउंट नंबर लिंक हो जाएगा। ठीक, इतना करने को हम अपना जिस बैंक का भी हमें बैलेंस निकालना है उस बैंक का बैलेंस निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर मोबाइल नंबर डालते हैं। हाँ, ये हमारा डिटेल खुल के आ गया। लगता है ज़्यादा यहाँ से अब हम अपनी बैंक सिलेक्ट करेंगे, जो भी बैंक है। यहाँ पे अमाउंट डालेंगे 500, 600, 1000, 2000। यहाँ पे अपना आधार नंबर लिखेंगे, हमारा आधार नंबर जो भी है, और कैश विड्रॉ पर क्लिक कर देंगे। कैश विड्रॉ पर क्लिक करने के बाद हमें कस्टमर का फिंगर लगवाना है। कस्टमर का फिंगर लगवाने के बाद कैश विड्रॉ सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा। समझ लो हमारा कस्टमर अकाउंट से पैसा निकल चुका है और हमारे वॉलेट में ऐड हो चुका है। तो इसके बाद हमें कस्टमर को पेमेंट दे देना है। एक बात बताना भूल गया, दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाली नई से नई वीडियो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड की जाए। अगर कोई समस्या आती है तो हमारे दिए गए इस नंबर पर कांटेक्ट करें 94 11 41 60 91। धन्यवाद।